ट्वेल्थ के एग्ज़ाम हो गए, अब आगे क्या? मतलब ट्वेल्थ पास होते ही सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अब आगे क्या करें? अब लाइफ में क्या करें? मतलब 10th तक तब भी मतलब लाइफ स्मूथली गुजर जाती है, क्योंकि पता है एक से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी क्लास, मतलब एक क्लास से नेक्स्ट क्लास के लिए शिफ्ट होना है। बट 10th में भी स्ट्रीम चूज़ करनी है कि हमने क्या स्ट्रीम चूज़ करनी है, थोड़ी बहुत दिक्कत। बट 12th पास होते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अब लाइफ में करें क्या। 12th के बाद 3-4 साल आप जहाँ पे लगा रहे हैं ना, उसके ऊपर ही आपकी आने वाली 50-60 साल जब तक आपकी लाइफ है वो डिपेंड करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना कि सोच समझ के डिसीज़न लें। मतलब जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो दो बातों का सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान रखना होता है। इन दो बातों को बिल्कुल ध्यान में रख के डिसीजन लेना होता है। वो दो बातें कौन सी है, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि आपका मतलब बैकग्राउंड कैसा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। मतलब कि आपके पेरेंट्स के पास कितना पैसा है आपके ऊपर लगाने के लिए। हर घर का माहौल मतलब अलग होता है, मतलब हर घर की परिस्थितियाँ अलग होती है। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मतलब बड़ी मुश्किल से जोड़ के जो क्या बोलते हैं पूरी लाइफ की इनकम है वो 9-10 लाख भी नहीं होती, और आप कोर्स ऐसा चूज़ करने बैठ गए जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मतलब लग रहा है। तो अगर घर में मतलब कुल जोड़ के वो 9-10 लाख है और आप पे वो इन्वेस्ट कर दिए और आप उस कोर्स में मतलब सक्सेस नहीं हुए, तो वो पैसा भी डूब गया। हाँ, जिनके पास मतलब 50-60 लाख है, 1 करोड़ है, उनके 10-12 लाख डूब ही गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आपके पेरेंट्स के पास आपके ऊपर लगाने के लिए कितना पैसा है, उसके हिसाब से आप कोर्स को चूज़ करें। बहुत सारे कोर्सेज़ भी ऐसे होते हैं जो थोड़े कम पैसों में मतलब अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ हो जाते हैं, जिसमें मतलब अच्छी खासी सक्सेस भी मिल जाती है। तो आप उस तरह के कोर्सेज़ भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग। जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, अगर वो वीक है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही मतलब कोई कोर्स चूज़ करना है। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रॉन्ग है तो आप फ्री होके डिसीज़न ले सकते हैं, बट अगर कमज़ोर है तो आप सोच समझ के डिसीज़न लें। एंड सेकंड जो चीज़ है वो है मेहनत। मतलब ये मान के चलिए, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो सक्सेस मिल ही जाएगी। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ डिमांड करती है हार्ड वर्क की। मेहनत से ही सक्सेस आती है। जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। मेहनत भी करनी है तो सही दिशा में करनी है। मेहनत सब करते हैं, एक मज़दूर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बेचारा, बहुत ज़्यादा, बट उसे इतना पैसा नहीं मिलता। तो हमें चाहिए कि मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है। अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं ना तो बात बनेगी। तो ये मतलब याद रखना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आपके पेरेंट्स कितना कमाते हैं, या आप कितनी मेहनत करने को तैयार है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो भी सोच समझ के डिसीज़न लें। 12th से पहले आपको कुछ भी समझ ना आए तो चलेगा, बट 12th के बाद ये समझ आना चाहिए कि आप कैसा कोर्स करना चाहते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कि आप जो कोर्स करने जा रहे हो उसका आपके बैकग्राउंड पे कितना इफ़ेक्ट आएगा और आप मेहनत कितनी करोगे, कैसे करोगे। ऐसा ना हो कि आप मतलब तैयारी करने लग गए यूपीएससी की, बट मेहनत करने के लिए आप 1 घंटे के लिए भी रेडी नहीं है। तो सोच समझ के ही डिसीज़न लें। 18 से 25 के बीच में हम जो भी करते हैं उसका असर आने वाले 50-60 साल तक, जब तक हमारी लाइफ है तब तक रहता है। जो हम ये 12th के बाद 4-5 साल, 3-4 साल जो लगाते हैं ना, इसी पे डिपेंड करती है हमारी आगे आने वाली लाइफ कि कैसी रहेगी। 12th तक हम बहुत फ्री रहते हैं, असली जिम्मेवारी आती है 12th के बाद। यहाँ पर आपको एज आ इंडिविजुअल ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ सेट करनी है ताकि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड फील करो। हमने कुछ तो किया, हमने जो किया सही किया,
जितना कैलिबर था उसका पूरा यूज़ किया और अपनी लाइफ को बेटर बनाया। ऐसा ना हो कि आप पूरी लाइफ मर मर के जियो कि यार मैंने क्या किया, वो साल मैंने ऐसे ही गंवा दिए, काश उस टाइम मैं सही डिसीजन ले पाता। और ये काश वर्ड को अपनी लाइफ में जगह नहीं देनी, और ये काश ना आपको बाद में बहुत दुख देगा। इसीलिए 12th के बाद जो भी आप ये अपने मतलब लाइफ के 3-4 साल दे रहे हैं ना, मतलब उसमें जी तोड़ मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए जो आपकी आने वाली लाइफ है ना उसके बाद वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और डिसीजन भी थोड़ा सा सोच समझ के ले, अपने पेरेंट्स के मतलब फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग। That's all for today, and see you in the next video. Till then, stay positive and stay healthy.